हेलो गाइस, और आपका स्वागत है ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं कुकिंग, और आज हम बनाएंगे आटे का एक बहुत प्यारा नाश्ता। जैसे आपके बड़े बच्चों के आटे होते हैं ना, तो इससे हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमने आटे में पहले थोड़ा सा तेल लगा के रखा था। अगर आपने नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसे अच्छे से गूंथ लीजिए और गूंथने के बाद ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो पतली जमी रहती है वो नहीं होनी चाहिए। और सॉफ्ट करने के बाद इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है पहले से, एज यू कैन सी। और आटे की आप बहुत प्यारी सी लोई बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने आटे को दो भाग में बांट लेना है। अब दो भाग में भी नहीं बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी दो भाग में बांटना तो है ही। बस इससे आपको ये हो जाता, पता भी चल जाएगा कितना आटा बच रहा है और नहीं बच रहा है। इससे बहुत प्यार से ऐसे ऐसे करके लीजिए। गाइस, इसे हम सिर्फ तीन चीज इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा सा हम नाश्ता बनाएंगे। एक हमें चाहिए तेल, दूसरा ये लोई के सुंदर सुंदर पीसेस, और तीसरा हमें चाहिए कटी हुई सब्जियां। तो अच्छे से पहले इसे बेल लेना है। हाँ, हमने थोड़ा सा बुरादा आटा लिया है। इसे बहुत अच्छे से बेल लीजिए। अगर आप इसे पतला रखेंगे या मोटा रखेंगे, आप इसे बस मीडियम में रखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो देखिए इस तरीके से हम बेल रहे हैं। और देखिए, ना ही ज़्यादा ये मोटा है ना ही ज़्यादा पतला, तो आपको ऐसा ही बेलना है। हम थोड़ा सा इसे बड़ा बेल भी सकते हैं, आप चाहे तो इतना भी बेल सकते हैं या इससे ज़्यादा भी बेल सकते हैं। आपके हाथ में, आप जितना चाहे उतना बेल सकते हैं, पर ध्यान रखिए ना ये मोटा होना चाहिए ना ये पतला। सो अब हम बेल लेंगे। सो गाइस, हमने ऐसे बेल लिया है। अगर आपके पास ऐसे गोल ढक्कन है मीडियम साइज़ के, या ऐसा है ढक्कन, तो आप इससे बना सकते हैं। सो मैं इससे बना के आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए कितना प्यार से निकल रहा है, ऐसे आपको बनाना है। तो यू कैन सी, अगर आप इससे बनाएंगे तो इससे भी अच्छा होगा। देखिए मैं दिखाती हूँ। अगर आपके पास गोल कटर नहीं है तो आप ऐसे ढक्कनों से काट सकते हैं। देखिए कितने इजीली कट जाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा पूरा आटा रखिए, क्योंकि ये आटा है जो चिपकेगा। तो आप ऐसे कर लीजिए। इसी अगर आप ऊपर भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बुरा आटा रखते हैं तो मैं दोनों से आपको काट के दिखाऊंगी। तो मीडियम साइज़ के आपको बनाने हैं, ना ही ज़्यादा छोटे ना ही ज़्यादा बड़े। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी कट हैं। अब इसका भी हमें काम है, क्योंकि आप अगर आपको अपना आटा नहीं बचाना तो आप ऐसे अच्छे से गोल कर लीजिए।
सरफेस पे आटा लगा दीजिए जिस पे आप अपना बना रहे हैं। आप बस ऐसे आटा रख दीजिए और डिफरेंस भी देख लीजिए। और देखिए ना ही इसमें ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं। आपका अगर गलत भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे बेल। तो अब तो आप देख लीजिए कैसे एकदम रेडी है पूरे। तो मैंने इसके लिए कटर यूज़ नहीं किया है और देखिए ना ही ज़्यादा मोटे ना ही ज़्यादा पतले, सब में एक ही डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे बिल्कुल अच्छे हैं। और आप इसमें बुरा आटा लगाना ना भूलें, बुरा मैदा आटा कुछ भी ऐसा सूखा सा आप लगा दीजिए जिससे ये नहीं चिपके। तो ये जो सेकंड हमने लोई रखी थी तो उसे पहले अच्छे से गूँथ लीजिए क्योंकि वो उसमें पपड़ी भी जम सकती है क्योंकि मैंने इसे ढक के नहीं रखा था। आप तो चाहे ढक के भी रख सकते हैं। सो आप अब बेल लीजिए अच्छे से इसे। मैंने आपको बताया कि ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला करना। अगर आपने ज़रा सा भी मोटा या पतला कर दिया तो आपका नाश्ता बेकार भी हो सकता है और इसको एक बनाने की ट्रिक है वो भी बेकार हो सकती है। तो आप इस बात को तो ज़रूरी ध्यान रखें। ये बन गए हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम इसे शेप देना सिखाएंगे। तो कैसे शेप देते हैं मैं आपको बताती हूँ। शेप देने का सबसे अच्छा तरीका है, दो मैं आपको तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि आप ऐसे अपनी उंगली में ऐसे फोल्ड कर लीजिए, बहुत ऐसे करके निकालिए और अपने हाथ पे हथेली पे या कहीं भी ऐसे रख दीजिए, दोनों को प्रेस कर लीजिए तो ऐसा शेप आ जाएगा। तो ऐसे शेप में ये पक भी जाएगा, अंदर से पानी भी निकल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा और एक दूसरे में चिपकने का कोई वैसा डर भी नहीं है। सो मुझे तो ये शेप बहुत इजी लगता है। ऐसा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे रख लेना है और ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे। तो इस शेप के लिए आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी हथेली का ऐसे रखना पड़ेगा, फिर ऐसे दबाना पड़ेगा और आप अच्छे से इसे बैठा लीजिए। बहुत प्यारा शेप है, सो क्यूट। और इस शेप बहुत क्यूट एंड अंदर से पानी तो चला ही जाएगा। दोनों शेप में से आपको कौन से शेप अच्छे लगे कमेंट करके बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज़ मुझसे। सो आप ऐसे जल्दी जल्दी बना लीजिए। तो मुझे तो ये वाला शेप अच्छा लगा, आपको जो शेप पसंद है दोनों में से कोई एक बना लीजिए। और अगर आपसे अगर गोल नहीं है आपके पास काटने का या छोटा है, कुछ मीडियम शेप नहीं बन रहा तो आप ऐसे गोल गोल बना लीजिए। पर इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, मतलब
कि ये चिपकता भी नहीं है और बहुत मेहनत लगती है इसे चिपकाने के लिए। देखिए ये ऐसे चिपका अच्छे से चिपकता भी नहीं है, और इसे चिपकाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा बना है क्योंकि मैंने इसमें ये लास्ट का था, तो मैंने इसके लिए कटर यूज़ नहीं किया या ढक्कन भी यूज़ नहीं किया, तो मैंने ऐसा बना दिया। अब मैं वो वाली शेप दिखाऊंगी जो मैंने पहली वाली बनाई थी। दोनों शेप बहुत प्यारी प्यारी है, बट ये इजी भी है और सुंदर भी है, तो मैं यही वाली बना रही हूँ शेप। और अगर आप आटे का बुरादा नहीं लगाएंगे तो ये सब में चिपक जाएगा एक दूसरे में, तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगी। देखिए आटे का बुरादा लगाया तो एक दूसरे में चिपका नहीं है, तो आपको इजी होगा इसे निकालना। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये दूसरे में चिपक जाएगा, तो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, इन सब की शेप भी खराब हो सकती है। मैं आपको यही बताऊंगी, मैदा या आटा कोई सा भी एक आप लगा लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें आटा नहीं लगाया था, कैसे चिपक रहा है हाथ में, शेप भी इसने अपनी बेकार कर दी। तो बस ये ख़त्म ही होने वाले हैं। और आपके पास अगर आपको 2 लोइयाँ बनाने का मन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही लोई में बहुत बड़ा बना सकते हैं, उसमें आप बहुत कट करना पड़ेगा आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 ही लोई लीजिए बनाने के लिए। सो ये तो रेडी हो गए। अब हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट है कि हमें अपनी पहले आप फ्लेम जला लीजिए और पानी गर्म करना है हमें इसमें। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी पानी, इसमें डालिए और आप इस पानी पूरा ऊपर तक फिल कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें इसे उबालना है। अगर आप इसे उबालेंगे नहीं तो फिर ये जब आप बनाएंगे तो पूरा कच्चा कच्चा लगेगा। सो आप उबालने के समय इसमें डालिए नमक और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा, वो छोटा सा डाल दीजिए, क्योंकि इसे थोड़ा इसे फूलने देना है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे एक एक करके। बड़ा होना जा रहा है, ये हमारे नेक्स्ट शेप्स के जा रहे हैं। और अभी हमने गैस की फ्लेम हाई कर रखी है, ये बात ध्यान रखिए। आपको गैस की फ्लेम कुछ देर के लिए हाई करनी है, फिर जब आप इसे पका रहे हो ना तो लो कर दीजिए, क्योंकि पकने में लो होनी चाहिए। अगर लो नहीं होगी तो फिर इसके ये पक तो जाएगा पर अंदर कच्चा बन जाएगा, तो वो हमें नहीं होने देना है, उसी के लिए हम इसे उबाल रहे हैं। तो आपको 20 या 10 मिनट्स अच्छे से इसे बॉईल कर लेना है, तब तक इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। और अब हम लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन और हम 20 मिनट्स बाद देखेंगे। गाइस 10 मिनट्स बाद ऊपर करके देखा तो देखिए इसमें कैसा उबाल आ गया है, ये थोड़ा मोटा भी हो गया है, आप देख सकते हैं।
और इसके अंदर पानी अंदर आ भी जा सकता है, तो थोड़ा इसमें हिलाइए आप कि ये सतह पे ना चिपके। कुछ देर के लिए ऐसे ही बंद रखेंगे। तो मैंने इसे फिर से कुछ देर के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी फ्लेम है, लो फ्लेम पे बिल्कुल रख दिया है। और आपको लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से पका लेना है। देखिए इसमें कितना झाग आ गया है, क्योंकि नमक और सोडा ने इसमें बहुत झाग ला दिया है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कैसा बना है। जैसे अगर आप झाग आने लग जाए तो इस स्टेज में आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। सो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसे किसी भी कपड़े से उतार लूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे कपड़े से उतार लिया है और ये कुछ ऐसा हो गया है। और अगर आपने ज़्यादा देर तक अगर देखिए मैंने यहाँ पर एक पतला बनाया है, ये देखिए बड़ा वाला पतला बना है, इसके नीचे आके देखिए फट गया है, इसलिए मैंने बोला कि पतला नहीं बनाया। और अगर मैं मोटा बनाऊंगी तो अच्छे से पक नहीं होगा। तो मीडियम में आप बनाइए, इससे आपका अच्छा बनेगा। तो अब हमें चाहिए तीसरा इंग्रेडिएंट। सो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट हमें डालना है, कुछ भी डाल दीजिए आप, घी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, डालडा डाल दीजिए, कुछ ऐसा डाल दीजिए जिससे ये एक दूसरे में चिपके ना। तो मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा डालडा और मैंने यहाँ इन सब में मिक्स कर दिया है इसे, क्योंकि जब हम सब्जियों को छौंका मारेंगे तो इसमें ये लोग एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने इसमें डाला डालडा। सो अब हम अपना तीसरा इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे। हमने गरम कर लिया है कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल कह सकते हैं, ऑप्शनल है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर हमने काट लिया है टमाटर, प्याज और मिर्च और हरी धनिया थोड़ी सी बस डालेंगे ऊपर से। और जब तक ये ऐसे गर्म हो जाने दीजिए इसे। जब ये गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मिर्च, थोड़ा सा प्याज। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा से गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाना है, क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है। हमने आटे का नाश्ता बनाया, पकाना है, बॉइल कर दिया है। तो आप देखिए कैसा है हमारा आटे का नाश्ता। तो ये देखिए इसमें डालडा या घी जो भी आप डालेंगे या ऑयल, वो तैरता हुआ आपको दिखाई देगा।
ये एक दूसरे में चिपक नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को चिपकाऊंगी तब भी नहीं चिपक रही, क्योंकि हम इसमें डालडा डाल के छोड़ दिया। अगर आप नहीं डालडा डालेंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। देखिए कैसा है हो गया है। तो ये दूसरे में चिपके नहीं है और यहाँ पर ये रेडी हो रहा है। तो 5 मिनट्स हो गया है। तो पकते पकते तो देखिए इसका बीच में टमाटर ने अपना रस छोड़ दिया। तो ये देखिए लाल लाल आ गया है रस। इसी समय का अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। अगर आपको अगर इसमें आपने नमक डाला था तो आप इसमें थोड़ा कम डाल दीजिए। अगर आपको नहीं डालना तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर नमक। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सांबर मसाला। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा इसका टेस्ट देने के लिए हम इसमें थोड़ा डाला है सांबर मसाला। अब हम इसमें डालेंगे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। ये बात है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल रहे हैं। ये जले ना, मसाला अच्छे से पक जाए। और यहाँ देखिए हमने लो फ्लेम ही कर रखी है। तो अब हम देखिए जूस थोड़ा कम हो गया है और टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने बनाए गए नाश्ते को। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा। ये गोली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे से मिक्स कर लीजिए। टाइट हाथ से मिक्स मत करिए बिल्कुल भी। तो आप इसे धीरे धीरे बिल्कुल मिला दीजिए। अब
आप इस समय में गैस बंद कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपको नहीं करना तो अब हम इसके अंदर वो जो हाफ पानी था ना उसे डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। तो पकने के लिए हमें बस इसे रखना है और अब हम इस प्लेट के ऊपर ढक्कन लगा देंगे। कुछ देर के बाद अब हम उसके बाद इसे ओपन करेंगे। थोड़ा सा इसे पकने देना है, चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं पर थोड़ी देर बाद। तो इस ऐसा हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो देखिए कितना सुंदर कलर इसने छोड़ दिया है और इस समय में हमें अपना फ्लेम बंद कर देना है और आप इसे गरम गरम सर्व करें। तो देखिए कितना टेस्टी बना है हमारा बहुत प्यारा नाश्ता। और आप अब सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में इतना टेस्टी नाश्ता घर में बैठे बैठे खा सकते हैं। तो लॉकडाउन का समय है, आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से और नाश्ता चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल इन वन और बगल में बेल का घंटा उसे दबा दीजिएगा, इससे मेरी हर एक नई अपलोड वीडियो आपके पास आती रहे। मैं क्राफ्ट भी करती हूँ, फन भी करती हूँ और ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। अभी लॉकडाउन का समय तो इस वजह से ब्लॉग्स नहीं बन सकते, कुकिंग और क्राफ्ट दिखाएंगे। और आपको इजी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करिएगा और आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा तो वो कमेंट में